हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप लोगों के जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आउट हो गया है। लास्ट सैटरडे को एक सिलेबस था जो कि डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप पे डिफरेंट स्टूडेंट्स थे जो मुझे सिलेबस भेज रहे थे। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपका सिलेबस हो सकता है कि ऐसा हो। तब बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग कि सर फेक सिलेबस है, आप लोग गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन जो सिलेबस था वो मंडे को वही सिलेबस जेकेएसएसबी की एंड से जेकेएसएसबी की साइट पर अपलोड हुआ है। अब सिलेबस आपका आ चुका है। आपका एग्जाम कब होगा, मार्च में, अप्रैल में, मई में, हमें नहीं पता। बट अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करनी है। सिलेबस में कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक में कौन से आपके टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां कहां से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पहले जेकेएसएसबी जो एग्जाम कंडक्ट करता था वो आपको सीधा बता देता था कि रिवन एंड लेक पढ़ के जाना, उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। बट यहां पे क्या हुआ है कि सीधा सिलेबस में लिख दिया गया है आपका फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां पे पूरी की पूरी पढ़नी है अपने एग्जाम की, अगर आपको तैयारी करनी है। अब सिलेबस में क्या क्या चीजें आएंगी, हिस्ट्री में क्या इंक्लूड है, साइंस में क्या इंक्लूड है, ये सब चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। एक सिलेबस आप लोगों के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, जो कि आप लोग अगर चाहो तो रेफर कर सकते हो अपने एग्जाम की तैयारी करें। पहले तो मैं एक जेकेएसएसबी के एंड से ऐसा चीज होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट जो सिलेबस है पूरा का पूरा वो डिफाइन कर दे कि किस टॉपिक की वेटेज कैसे रहने वाली है, किस में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस दिया हुआ है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर सिलेबस ऐसा रखना है तो कोई इश्यू नहीं है, बट आपका जो टाइम पीरियड है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपको एटलीस्ट 5 to 6 मंथ चाहिए। 2 से 3 महीने आपको चाहिए हमारे एंड से कि हम लोग आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएं। उसके बाद 1-2 महीना आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। गाइस, मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी अदर जो भी आप लोग हो, ठीक है, मैं किसी को मतलब एक हानि नहीं पहुंचाना चाहूंगा। हमारे अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी टीम के अकॉर्डिंगली सिलेबस जो है वो ऐसा हो सकता है। इन टॉपिक में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसको सही लगे तो वो इस साइड आ सकता है, नहीं लगे तो आप लोगों के लिए रास्ते खुले हुए हैं जहां से आपको जो सिलेबस मिले आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। गाइस देखिए, अगर हम यहां देखें, सबसे पहले आपको कुछ बातें इंफॉर्म कर दूं। यहां पे हमारे एंड से आपके लिए एक चीज की गई है कि कल आप लोगों को 23 से लेकर 27 तारीख तक आपके लिए हमारी जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पर फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। जब भी कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कहां जाके पढ़ना है, कैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। सो गाइस, हम आपके लिए, चाहे तानिया मैम की बात करें, चाहे मैं अपनी बात करूं, अंकुश सर की बात करूं, अंकित सर की बात करूं, हम चारों लोग आपके लिए एक एक डेमो लेक्चर रहेंगे अपने पूरे टॉपिक का। जैसे कि मैं बात करूं, कल आपका डेमो लेक्चर आने वाला है टाइम एंड वर्क का, जिसमें आपको टाइम एंड वर्क मैं 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा करवाने की कोशिश करूंगा अपने एंड से। जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब ये मानो कि अगर आप कल 7 से 9, आपकी टाइमिंग जो है यहां 7 से 9 रखी जाएगी। आप लोग यहां कांटेक्ट नंबर एक बार चेंज कर लेना, 94698660 है। 7 से 9 अगर आप लोग कल क्लास अटेंड करते हो टाइम एंड वर्क की, उसके बाद आप बुक उठा के जेकेएसएसबी के पुराने पेपर्स उठा के, जेके पीएसआई के जो पुराने 4-5 पेपर्स हैं वो उठा के सॉल्व करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो 100% सही निकल के आएगा। देन 24 को आपकी क्लास रहेगी अंकुश सर की, 25 को क्लास है यहां ताने मैम की, और 26 को क्लास रहेगी आपकी अंकित सर की। ये सभी बच्चों के लिए फ्री डेमो लेक्चर्स हैं, क्योंकि हम लोगों के जो पेड बैचेस हैं वो ऐप पर ऑलरेडी चल रहे हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो कि बैच आपका आज या कल में फुल हो जाएगा, और एक बैच जो है जूनियर असिस्टेंट की बुकिंग स्टार्ट है, जिसकी क्लासेस आपकी रेगुलरली 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग एक नया बैच आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, जिसकी क्लासेस आपकी 1 जनवरी को स्टार्ट होने वाली है, जिसका टाइमिंग रहेगा आपका शाम को 7 से 9 का। सो गाइस, प्लस ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा 4 दिन का। आप लोग इन 4 दिन पे हमारी ऐप पर आके 7 से 9 आपको क्लासेस जरूर अटेंड करनी है। अगर आप लोग ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर जाके आपको यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे डिफरेंट जिन एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं आपका, जैसे आप स्टोर पे ओपन करोगे तो स्टोर पे यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। जैसे जूनियर असिस्टेंट का कोर्स आपका यहाँ है, ठीक है, ये आपका ऑनलाइन बैच है, इसमें आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर है, और ये आपका पेड बैच है जिसमें आपकी रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दोनों रहेंगी। अगर आप लोग लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पूरा ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा, ठीक है।
आप इसको जाएंगे, यहां पे आपकी एक पेमेंट होगी 1 रुपए की ना, वो पेमेंट आप करके 4 दिन तक हमारी क्लासेस देख सकते हैं। देन आप लोग डिसाइड करें कि आपको बैच ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। बट एटलीस्ट आप लोग क्लासेस अटेंड करो, आप लोग देखो कि किस तरीके से यहां पे डील किया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट में। क्लियर? अब आप लोग जब यहां ज्वाइन करोगे, देन आप लोग जब लाइव क्लास पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको 4 क्लासेस का शेड्यूल आ जाएगा, और जो शेड्यूल होगा उसको आप लोग फॉलो करके रेगुलर क्लासेस ऐप पर आके अटेंड करना। ये रही आपकी यहां पे बात। अब बात करते हैं हम लोग यहां गाइस आपके सिलेबस की। अगर हम लोग यहां सिलेबस की बात करें आपकी, तो सिलेबस पहली बात तो कहीं पे प्रॉपर्ली पूरा डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टॉपिक आपका यहां बनता है करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला है यहां से आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर जो है वो दुष्यंत सर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका 1 जनवरी से रेगुलर करंट अफेयर स्टार्ट हो जाए। आपको एटलीस्ट 2020 से लेकर 2021, ठीक है, इतने आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, क्योंकि जेके एसएसबी के एग्जाम में देखा गया है कि 2019 के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका जो वर्ल्ड कप हुआ था उस पे बेस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो आपको 2019 भी यहां पे पढ़ना जरूरी है। सेकंड हम लोग बात करें गाइस आपके यहां पे जीके के पोर्शन की, तो जीके के पोर्शन में आपके यहां पे एटलीस्ट हम बात करें यहां पे जीके में ना, तो हम यहां 2 कंपोनेंट लेके चलते हैं। मैं यहां 2 कंपोनेंट ले रहा हूं, एक है आपका यहां पे हिस्ट्री वाला पार्ट रहा, ठीक है, और एक पार्ट यहां से रहा आपका जियोग्राफी वाला। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे आपके, सर हिस्ट्री में क्या रहेगा हमारे पास, ज्योग्राफी में यहां पे क्या रहेगा, तो आप लोग देख सकते हो हमने पूरा आपका जो सिलेबस है वो यहां प्रॉपर्ली एक बनाया है कि क्या क्या टॉपिक्स है जिनके थ्रू आप लोगों ने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। जनरल नॉलेज है जिसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री में आपको तीनों कंपोनेंट पढ़ने हैं, एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना है, और आपको यहां मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है। अंकुश सर जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे और आपको पूरा सिलेबस जो है वो डिफाइन करवाएंगे कि किस किस टॉपिक पे आपने कितना फोकस यहां पे करना है। देन हम लोग अगर यहां बात करें तो हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका क्या क्या टॉपिक रहेगा, जैसा आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ कहां से हुआ, इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, वॉल्केनोस, एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें आपको यहां पढ़नी है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। देन हम लोग बात करें आपका इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आए, आपके एग्जाम के सिलेबस में रहती है। इसमें कुछ टॉपिक और हम लोग इंक्लूड करेंगे, जैसे आपका यहाँ रिवर सिस्टम में रिवर एंड लेक इंक्लूड हो जाएगा, आपका फ्लोरा फोना यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी में। देन हम लोग गाइस बात करते हैं, ये दो टॉपिक है आपके, ये अंकुश सर डील करने वाले हैं। ठीक है, अब थर्ड हम लोग बात करें यहाँ पे जो आपका पॉलिटी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, पॉलिटी वाले पार्ट में आपके यहाँ पे क्या है, हम लोग 2 कंपोनेंट बात कर सकते हैं पॉलिटी के, एक आपको जो सिंपल पॉलिटी बोला गया है, और एक आपका यहां पे क्या है जिसको हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला हुआ है। ये आपका जो है ये पूरा जीके का पोर्शन यहां पे रहता है, जो कि आपको शुभम महाजन सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 कंपोनेंट रहे। अब पॉलिटी में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपने क्या पढ़ना है वो आप लोग यहां देख सकते हो, सिलेबस में पूरा बताया गया है। आपके फंडामेंटल राइट है, सिटीजनशिप है, आपका पीएम के बारे में पढ़ना है, आपने अमेंडमेंट पढ़ने हैं आपने यहाँ पे। ठीक है, 3 टायर सिस्टम क्या होता है आपका यहाँ पे, और देन आप लोगों ने पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है अगर आप लोग इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद अगर हम लोग आगे मूव करें, तो आगे क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पे आपकी सिलेबस में, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि सर आगे आता है हमारे पास इंग्लिश एंड कंप्यूटर, जो कि आपको ताने मैम ने पढ़ाना है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर अपलोड हैं, वो लेक्चर्स भी आप लोग देख के इन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बट हम लोग आपके लिए और लेक्चर सीरीज लेके आएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद हम लोग बात करें इंग्लिश कंप्यूटर के बाद हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की। गाइस मैथ और रीजनिंग बहुत बड़ा पोर्शन है आपका। ठीक है, आपके एग्जाम के सिलेबस में सिर्फ लिखा है मैथ्स एंड रीजनिंग। हम लोग 4th यहां बात करते हैं आपका इंग्लिश। ठीक है, 4th आपका इंग्लिश रहा, और 5th यहां से क्या रहा आपका कंप्यूटर। ये 5 आपके कंपोनेंट हो गए। ठीक है, 5 कंपोनेंट आपके ये हो गए। 6th कंपोनेंट हम यहां मान सकते हैं आपका मैथ। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग एंड डीआई, मैथ एंड रीजनिंग एंड डीआई, ये आपके 3 कंपोनेंट हुए यहां पे किसके, हमारे पास मैथ, रीजनिंग और डीआई के। ठीक है, ये आपका तीनों कंपोनेंट जो है मैंने ही पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक रहेंगे आपके, आप लोग यहां सिलेबस में देख सकते हो कि आपका जो मैथ पार्ट रहेगा, मैथ में क्या क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे। सबसे पहले आपका यहाँ रहेगा टाइम रिलेटेड। तो टाइम में आपके यहाँ पे 4 टॉपिक आते हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। स्पीड डिस्टेंस टाइम में 2 टॉपिक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। फिर एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन आपका यहीं पे इंक्लूड कर दिया गया है। डीआई आपको जो एग्जाम में लास्ट पे लिखा हुआ ना सिलेबस में, वो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और आपका ज्योमेट्री, ये आपके यहां पोर्शन रह सकते हैं
एग्जाम में, मैथमेटिक्स में। लास्ट ईयर आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जेकेपीएसआई की तरफ से, एक ही क्वेश्चन था जो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन को निकल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग आपको सारी की सारी पढ़नी है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ना है आपको, यहाँ पे आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग भी पढ़ना है डायरेक्शन के अंदर, फिर ब्लड रिलेशन आएगा, फिर नंबर सीरीज में आपने नंबर सीरीज और लेटर सीरीज यहाँ पे दोनों पढ़नी है, फिर वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको स्लोगिज्म पढ़ना है, आपको इनइक्वालिटी पढ़ना है, आपको क्लॉक पढ़ना है, आपको कैलेंडर पढ़ना है, यहाँ पे आपको मिसिंग फिगर पढ़ना है, आपको एम्बेडेड फिगर पढ़ना है, आपको कंप्लीट द फिगर पढ़ना है, ठीक है, आपको डाइस पढ़ना है, आपको क्यूब पढ़ना है, आपको हर एक टॉपिक यहां पे एग्जाम में पढ़ना है। रीजनिंग के अंदर जितनी भी रीजनिंग है सारी की सारी रीजनिंग आपको कवर करके ही जानी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि सर नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां से आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये आप लोग जीके में ही मान के चल सकते हो, नहीं तो इसको आप यहां पे इकोनॉमी का नाम दे सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या रहेगा आपका, यहां से आप देख सकते हो जनरल साइंस में आपका यहां रहने वाला है 4 कंपोनेंट, जो कि एग्जाम के सिलेबस में जनरल साइंस इसको लिखा है और ये एनवायरनमेंट आपका अलग से दिया हुआ है। तो आपके 4 कंपोनेंट है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। बायोलॉजी में आपके 2 कंपोनेंट यहां पे और 2 टॉपिक और आपके ऐड होंगे, एक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एक है आपका विटामिन। तो ये 2 टॉपिक्स आपके यहां पे इंक्लूड रहेंगे। ये सिलेबस मैं बता रहा हूं जैसा जेके एसएसबी के इस साल के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके इंक्लूड थे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सॉलिड लिक्विड गैसेस, मेटल एंड नॉन मेटल, स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपके 2 एग्जाम के सिलेबस में था, एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में और एक था आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में। 2 टॉपिक उसमें थे, 2 टॉपिक उसमें थे। अब इसमें हम एडिशन कर सकते हैं और, लेकिन ये तो एटलीस्ट आपको पढ़ के ही जाने हैं। फिर हम लोग बात करें फिजिक्स में, ऐसा यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स की बात करेंगे, मोशंस पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ने हैं आपके फिजिक्स में। फिर इन्वायरमेंट में आपका यहाँ पे इकोसिस्टम रहेगा, आपका बायोडाइवर्सिटी रहेगा, आपका क्लाइमेटिक चेंज रहेगा, यहाँ पे आपको बायोलॉजी और इन्वायरमेंट जो कवर अप करवाएंगे वो अंकित सर करवाएंगे, केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे विकास सर और फिजिक्स मैंने ही पढ़ानी है आप लोगों को। मेरे और विकास सर में से दोनों में से कोई एक पर्सन आपको फिजिक्स पढ़ा देगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो आपका सिलेबस यहाँ पे निकला है, इस पूरे सिलेबस के हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पे 7 कंपोनेंट है। एक हो गया आपका यहाँ पे साइंस और एक हो गया यहाँ से आपका इकोनॉमी, ठीक है। अब वेटेज कितनी है नहीं बताया गया आपको एग्जाम में किस टॉपिक की वेटेज कितनी है, लेकिन इतना बताया गया है कि आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे जिनकी वेटेज रहेगी 150 मार्क्स की। अब हमें ये भी नहीं पता कि हर क्वेश्चन की वेटेज 1.5 नंबर है, 1 नंबर है, या कोई क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, कोई क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे, ये नहीं पता है। बट आपका जो पूरे आपका सिलेबस है उसमें यही 8 टॉपिक रहने वाले हैं, जो कि आपको 13 टॉपिक्स के नाम में दिए हुए हैं। अब ये मान के चलो हर एग्जाम में सिलेबस ऐसा ही होता है। बस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन क्या हुआ है सर, एक जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है और एक यहाँ पे डीआई ऐड किया गया है और थर्ड यहाँ पे हम लोग लिखें आपकी हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिवल यहाँ पे ऐड की है। ज्योग्राफी में आपका यहाँ पे वर्ल्ड आपका ज्योग्राफी यहाँ पे ऐड किया है। बाकी रेस्ट जो है वो आपका हर एक एग्जाम में होता ही होता है, ठीक है। सो ये एक पूरा सिलेबस था जो कि हमारे एंड से आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे यही हम लोगों ने सोच के आप लोगों के लिए सिलेबस बनाया है। क्योंकि जब से सिलेबस आउट हुआ है लगातार बच्चे कॉल्स करते जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस कि सर सिलेबस क्या होगा। जो हमारे ऑलरेडी 1st, 2nd, 3rd एंड 4th बैच में बच्चे हैं वो भी कॉल्स कर रहे थे रिगार्डिंग दिस कि सर सिलेबस कैसा होगा, कैसा सिलेबस आएगा, हम लोग कैसे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करें, हमें ये नहीं पता लग रहा है। तो ये सब चीजें आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे क्लियर आउट हो गया होगा। सो गाइस ये एक वीडियो था आप लोगों की हेल्प के लिए, आई होप आप लोगों की बहुत ज्यादा इससे हेल्प हुई हो। हम लोग ऐप पर कल जो क्लास ले रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आएं, फ्री डेमो लेक्चर्स हैं, बस आप लोगों को वो 1 रुपए की पेमेंट करनी है क्योंकि उसके बिना आप लोग ऐप पर जो बैचेस हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। हम लोग चाहते थे कि वो भी ना रखे लेकिन वो रखा है ताकि आप लोग जो लाइव क्लास है वो अटेंड कर सको आगे, क्योंकि लाइव क्लास अनलॉक फॉर्म में अपलोड नहीं हो सकती है, चल नहीं सकती है। इसलिए जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे आपकी 1 रुपए की पेमेंट करके वही सब बच्चे जो हैं वो लाइव क्लास को देख सकते हैं। सो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप लोग हमारे गिवन मोबाइल नंबर पे 9469, ठीक है 9469860788 इस पे कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग योर कोर्स और अपने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।